So good morning students. Yes, today we are going to solve some MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. बेसिकली देखो, अब तक जितना भी तैयारी का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है. अब सिर्फ आपको फोकस करना है MCQs पर और केस बेस्ड क्वेश्चंस पर, क्योंकि बेसिकली मैंने जितने बच्चों से बात करी है, पर्सनली जब मैं उनसे बात करी तो मुझे यही पता पड़ा कि सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आ रही है तो वो आ रही है MCQs को सॉल्व करने में. तो मैंने इतने सारे MCQs जो आपको देने वाला हूँ, इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि MCQs इसके बाहर बन सकते हैं. कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसलिए आपको ध्यान से इन MCQs को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इनके मैं अभी आपको आंसर्स भी बताता जाऊँगा, संग में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे. लेकिन हम लोग वही है, कंडीशन कैसे फॉलो करेंगे. भाई पहले क्वेश्चन मिला आपको, उसके बाद आप कमेंट में उसके आंसर्स लिखोगे एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी टाइम था वो ख़त्म हो चुका है बेटा. अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, इनमें तैयारी करनी है, अपने MCQs पक्के करने हैं, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो आपका हो गया है, अच्छे से ख़त्म हो गया होगा. अब क्या करना है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स पर सिक्योर करना है. वो कैसे सिक्योर करेंगे, उसके लिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. ओके, so the first question is that for which of the following the balance in SPR means security premium reserve account cannot be used to write off the preliminary expenses of the company, to pay a premium on the redemption of the preference shares of a company, to pay interest on the debentures of the company, or to pay for buyback of its own shares. So the right answer is, जल्दी से comment box में लिखो. Right answer is yes, C is the right answer, to pay interest on the debentures of the company. Now, capital employed in a business of rupees 2 lakh. Normal rate of return on the capital employed is 15%. Drawing the year the firm earned a profit of 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3-year purchase of the super profit. वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर्स को कैलकुलेट करो. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. ओके, आपने फाइंड कर लिया होगा. द राइट आंसर इज A, 54,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Galib and Jakib are partners in a firm. Galib is to get commission of 10% on net profit before charging any commission. Jakib is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions. Net profit for the year ended 31st March 2021 was 55,000. What will be the amount of profit to be distributed each? सबको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, फटाफट से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, पॉज करो वीडियो को, मैं आपको आंसर बताता हूँ. द राइट आंसर इज yes, it is C, 22,500 each. Now let's move on toward the next question. If the guarantee is given to the partners by some partner deficiency on such will be borne by partnership firm, all of the other partners who had given the guarantee, या none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज C, partner who had given a guarantee. Right? Question number 5. If the partners are maintaining the capital account on fixed basis, partners capital account will have, कौन सा बैलेंस होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, या मे हैव नील बैलेंस. सो द राइट आंसर इज यस, क्रेडिट बैलेंस, A. If the partnership deed is silent, interest on drawing will be charged at the rate 6% per annum, 6% per month, any अदर रेट, या विल नॉट बी चार्ज. वेरी सिंपल, प्रोविजन एब्सेंस होता है तो विल नॉट बी चार्ज. राइट, विच इज नॉट द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड. इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड का क्लॉज ही नहीं है? बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट इन ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, या नन ऑफ द अबव. सो द वेरी सिंपल आंसर दैट इज कॉल्ड A. Business can be carried on by all or any of them or any of the partner acting for all. Right? ये क्लॉज नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन का पार्ट है. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, द नेट प्रॉफिट ऑफ कामिनी वर 20,000. गुलाफ्सा द मैनेजर वॉज टू गिवन द कमीशन ऑफ रुपीज 6,000. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी एज, द प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा? 10,000 ईच, 7,000 each, 13,000 each, या फिर none of the above. So the right answer is yes, 7,000 each. Yes, very good. The right answer is 7,000 each. Okay, now
Number 9. Shalu, Shan and Julie are partners sharing profit in the ratio 6:4:1. Julie is guaranteed a minimum profit of rupees 20,000. The firm incurred a loss of rupees 2,20,000 for the year ended 31st March 2021. What amount of deficiency will be borne by Shalu and Shan? So the right answer, the option is A for rupees 10,000, B for rupees 20,000 each, C 24,000 by Shalu and 16,000 by Shan. तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा and the right answer is C. That is called 24,000 by Shalu and 16,000 by Shan. Now come on, question number 10. Om Prakash were partners without any deed, where Prakash invested the total capital and Om had to complete the hold on the business as Prakash was a sleeping partner. But as Prakash invested capital, complete capital demanded to share the profit in the ratio of 5:1 and Om object to this. A. Om objection is correct. Prakash demand is correct. Both are wrong. As investment is of Prakash, he should be given interest on capital. So the right answer is, आप सबको पता है पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, इसलिए ओम ऑब्जेक्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. Following are the essential elements of a partnership firm except at least two persons. There is an agreement between all partners. Equal share of profit and losses. Partnership agreement is for some business. So the right answer is equal share of profit and losses, है ना? Right? After that, question number 12. Which of the following item is not dealt through profit and loss appropriation account? Interest on partner's loan, partner's salary, interest on partner's capital, या partner's commission. So the very simple right answer is interest on partner's loan as it is come in P&L account. Charge against profit है ना ये, इसलिए किस में आता है? P&L account में आता है. Okay. Then question number 13. A partner withdrew 4,000 per month from 1st July 2016. On beginning of every month, account are closed at 31st March 2017. Calculate interest on drawing while rate of interest is 10% per annum. तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा. वीडियो को पॉज करो, फटाफट से फाइंड आउट करो राइट आंसर क्या है. सो यस, राइट आंसर इज C, that is called 1500. The right answer is C, that is called 1500. Okay. Now come on towards question number 14. A, B, C sharing profit and losses in the ratio 2:1. Have fixed capital 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. After closing the accounts, the year end 31st 2019, it was discovered that IOC was provided at 12% seat of 10% in the adjusting entity. फटाफट से इसका एडजस्टमेंट सॉल्व करिए, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से करो और फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का. यस, द राइट आंसर इज बी. डेबिट ए रुपीज़ 1200, राइट, एंड बी और सी को क्रेडिट कर देंगे 800 एंड 400 रुपीज़ से. ओके. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15. A partner withdraws rupees 8,000 each on 1st April and 1st October. Interest has his drawing at the rate 6% per annum. 31st March will be. तो इंटरेस्ट जो है वो हमें क्या देना होगा? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, फिर से कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद फटाफट सॉल्व करके आओ और बताओ राइट आंसर क्या है कमेंट में, है ना? तो राइट आंसर इज यस, इट इज़ रुपीज़ 720. बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? नाउ A and E, if goodwill is 1,20,000, average profit is rupees 60,000. Normal rate of return is 10% on capital employed, rupees 4,80,000. I calculate capitalized value of the firm. आपको क्या करना है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है. फिर से वही सेम फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. पॉज करो वीडियो को, आंसर को कैलकुलेट करो. मेरे संग करते जाना बेटा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूँ. ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके लिए कि आपको आंसर संग के संग पता पड़ रहे हो, कि दूसरी जगहों पर क्या करना पड़ता है, आपको आंसर लास्ट में मिलेंगे तो ये दिक्कत आएगी. अभी मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको टैली भी करते जा रहे हैं, इसलिए. येस, द राइट आंसर इज ए, 6 लाख रुपीज़. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. A business has earned super profit of rupees 1 lakh during the last few years and normal rate of return is 10%. Calculate goodwill. Goodwill को कैलकुलेट करना है. goodwill कैसे कैलकुलेट होगी? तो फटाफट से फॉर्मूला लगाइए goodwill का सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से. यस, द राइट आंसर इज
10 लाख रुपीज़। क्या है 10 लाख रुपीज़? राइट आंसर। ओके, ए। Rani and Shyam is a partner in a firm. They are entitled to interest on their capital, but the net profit was not sufficient for paying his interest. Then the net profit will be distributed among the partners in which ratio? So the right answer is, what is the right answer? Yes, tell me fast. Yes, it is C, capital ratio. What is that? It is a capital ratio. Is this correct? Okay. Now, question number 19. Which one of the following item is recorded in the P&L account, appropriation account? इनमें से कौन सा आइटम P&L appropriation account में रिकॉर्ड होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी, रेंट पेड टू पार्टनर्स या मैनेजर्स कमीशन? सो इट्स वेरी सिंपल, इट शुड बी बी, पार्टनर्स सैलरी, राइट? बाकी सब P&L के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20. सैलरी टू अ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज credited to, किसको क्रेडिट किया जाएगा? दिस इज फॉर ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सी, P&L अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. सो द राइट आंसर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट? सैलरी टू पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग और क्या, वो फिक्स्ड अगर होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर फिक्स कैपिटल तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, इसलिए किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? करंट में, क्योंकि कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल और विदड्रॉन आता है। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 21. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो. अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे? यस, इट इज़ बी, इक्वल रेशियो। किस में करेंगे? इक्वली करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. According to the partnership agreement, C is to get a minimum amount of 10,000 as his share of profit every year. The net profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 40,000. How much amount contributed by A? कितना अमाउंट A ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो फटाफट से आपको कैलकुलेशन करना होगा एंड द राइट आंसर इज, पॉज करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। येस, इट इज़ ए, दैट इज कॉल्ड 1350, दैट इज कॉल्ड 1350। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 23. रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ द ओनर, an agent and a principal, an agent or a manager. So the relation is B, an agent and a principal. Agent और principal का relation होता है, ठीक है, पार्टनर और फर्म का। Now 24th की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्या है उसको पढ़ लेते हैं। If the partners carried on the business that is similar to the firm's competition with the firm and profit earned from it, the profit A shall be retained by the partner, shall be paid to firm, can be retained or gained to the firm, or both A and B. So the right answer is shall be paid to the firm. Firm को पे किया जाएगा। Okay ना? Now come on question number 25. Closing entry of IOL, interest on loan allowed to a partner. अगर हम interest on loan allow करते हैं किसी पार्टनर को तो closing entry क्या होगी? So beta, very simple. Interest on loan account debit to profit and loss account? No. The right answer is C. Profit and loss appropriation account debit to interest on partner's loan account. Okay. This is the right option. C. Now come on question number 26. Features of a partnership firm are. Partnership firm के features कौन कौन से हैं? तो भाई 2 or more partner होते ही हैं, they are sharing profit, ये भी होता है, business is carried on by all, ये भी होता है, means all of the above. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. सो दिस इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी इज राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ ओनर, एजेंट, ओनर एंड एजेंट या फिर मैनेजर. तो राइट आंसर इज सी, ओनर एंड एजेंट. प्रिंसिपल भी होता है लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑप्शन ही नहीं है ना, इसलिए ओनर और एजेंट दोनों का ऑप्शन, दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? सो राइट आंसर इज 2. ओके, सबको पता होगा ये ना. नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में वो कितने हो सकते हैं?
तो राइट आंसर इज मैक्सिमम 50. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट 2013 जो कहता है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50. ओके 50. नाउ 31. लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, determined by court, determined by partnership act. It is unlimited. Okay, on towards question number 32. So in the absence of partnership deed, the interest is allowed on a partner's capital. So what क्या interest allowed होगा, तो the right answer is D, no interest is allowed. Okay, partnership absent है तो interest allowed ही नहीं होता है ना. 33. In the absence of partnership deed, interest on partner's loan, तो interest on partner's loan कितना होगा. It should be very simple, 6% per annum, simple interest. Okay. Now, question number 34. A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has given a loan of 50,000 to the firm. At the end of the year, loss was incurred on a business. Following interest may be paid to A by the firm. 5, 6% per annum, 6% per month, या फिर एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन बी पेड. लेकिन हमने बताया था ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. दैट्स वाई बी ऑप्शन इज राइट, 6% पर एनम. 35 क्वेश्चन. A and B are partners in a partnership firm. Without any agreement, A has withdrawn 50,000 out of the capital as drawing. Interest on drawing may be charged from A by the firm. लेकिन एग्रीमेंट नहीं था तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज. ठीक है. 36. Capital employed by a partnership firm is 10 lakh. Its average profit is 1,20,000. The normal rate of return in similar type of business is 10%. So फटाफट से वीडियो को पॉज करो, सुपर प्रॉफिट निकालो. कैसे निकालेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो. यस मैंने इसमें आंसर भी आपको इसमें आपको आंसर भी दिख ही रहा है. सो दैट इज़ वॉट द आंसर इज बी, 20,000. ओके. नाउ Naman Enterprises earn a profit of rupees 90,000 with a capital of rupees 4 lakh. The normal rate of return in the business is 15%. Use capitalization of super profit method. The value of goodwill, तो goodwill की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो 1,50,000, 2 लाख. तो फटाफट कैलकुलेट कीजिए पॉज करके. यस, राइट आंसर इज 2 लाख, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट नन ऑफ द अबव. तो दिख रहा है आपको एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ एक्स वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 दे रखा है. फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आंसर भी गिवन है. पॉज करके देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है. उसके बाद व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स, मेरे को याद पता था कि लास्ट में ऐसे ही होगा इसलिए आंसर्स भी गिवन हो गए है ना. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज पढ़िए. सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सिंपल आपको पता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है ना. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो दैट इज 2,17,000. ओके. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ कस्टमर, टेक्निकल नॉलेज या नेचर ऑफ बिजनेस. सो इट्स वेरी सिंपल, इट इज टेक्निकल नॉलेज. XYZ पार्टनर्स हैं फर्म में. At the time of division of the profit of the firm year, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was 6 lakh and Z demanded minimum a profit of rupees 5 lakh as the financial position was not good. However, there was no agreement on the point how will the profit will be distributed. तो बताया आपको जब कुछ प्रोविज़न ही नहीं हुआ है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली, राइट. तो बेसिकली वी आर सेइंग दैट इट शुड बी 2 lakh ईच. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. कौन सा मैथड वैल्यूइंग गुडविल को फॉलो करता है. डिस्काउंटेड कैश कौन सा नहीं करता है, सॉरी, है ना. तो इसमें क्या आंसर आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट तीनों आपके बुक में दे रखे हैं, है ना. ओके. नाउ 45. ए बी सी तो 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट कर रहे हैं 5:2 में और न्यू है 2:3:5 में. देयर कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इन द न्यू कैपिटल रेशियो इज 20,000. Rupees 30,000, rupees 50,000. Who will bring the amount of actual cash for adjustment? The right answer, you have see that the right answer is B. That is called C. जो person है वो लेकर आएगा. Okay. Now 46. In the absence of partnership deed, partners are entitled to. पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनर्स किस में एंटाइटल होते हैं, तो नन ऑफ दी अबव. ना सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलती, ना IOC मिलती. इफ ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, then interest is calculated for
अगर ड्राइंग जो है वो हर महीने के किस में निकाली जा रही है, बिगिनिंग में निकाली जा रही है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो जो मंथ है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इट शुड बी सी 6.5 मंथ 6.5 अपॉन 12 लगाओगे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में वो कितना होगा, सिंपल है 6% पर एनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें से कौन सा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन नहीं है। सो A is IOC, interest on capital, B interest on loan, commission of a partner, या none of the above. So the right answer is interest on loan. After that, question number 50, interest on partner's loan is treated as, interest on partner's loan जो है वो treat किया जाता है कैसे, charge against profit, appropriation out of profit, either A or B, या none of the above. The right answer is A. It is called charge against profit, है ना। Next is 51. Which of the following can be claimed by a per partner even in case of no partnership deed? अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है उसके बाद प्रॉफिट जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल आईओडी जो है वो कैसे दी जाती है, तो आईओडी जो दी जाएगी वो डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करी जाती है, पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट की जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, a firm has earned average profit of 60,000. Rate of return capital employed is 12.5%. Total capital employed in the firm is 4 lakh. Goodwill on the basis of 2-year purchase of the super profit is, कैलकुलेट करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा। Yes, it is 20,000. A. Question number 54. In order to calculate normal profit for the valuation of goodwill, goodwill को वैल्यूएट करने के लिए abnormal losses are added and normal gains are deducted. तो दोनों ही ठीक है, तो C, both A and B. And the last is question number 55. Interest on capital is allowed on the capital at the end of the year, capital employed या opening capital. It should be very simple, opening capital. Okay. Now अब देखो आप लोग फटाफट से 55 क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर में से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको अच्छे से कर लो। बस इसी को जितना आपने देखा है इतनी बार बार करते जाओ, रिवाइज कर लो, इसको एक ही बार करने से हो जाएगा और आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। सो चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो पे चलते हैं बेटा। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव्स अ राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो इट शुड बी गेनिंग रेशियो। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज अ डिफरेंस बिटवीन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका डिफरेंस है, तो इट शुड बी अ न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। सो दैट्स वेरी सिंपल, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का होता है ना। Now third, in case of change in profit sharing ratio, the accumulated profits are distributed to partners in new ratio, old ratio, sacrificing ratio या equal ratio. So the right answer is equal ratio. Ajay, Vijay and Sujay are partners sharing profits and loss in the ratio 5:3:2. They decide to share the future profit in the ratio 3:2:1. WCR appearing in the balance sheet on the date of no information is available to the partner. तो क्या होगा, यही फर्स्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, जब नहीं गिवन होता तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। आलोक, भूपेश एंड पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आलोक गेन और सेक्रीफाइस, आलोक गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा ये पता लगाएगा, दैट्स वेरी सिंपल, आलोक क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा 1/10 शेयर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, है ना, क्योंकि इक्वल हो रहा है ना, तो न्यू और ओल्ड दोनों गिवन है आपको, तो फटाफट कर लीजिए, निकाल लीजिए, है ना। ओके, ए एंड बी केयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:4:6. On 1st April 2022, they decided to share the profits equally. On the date, there was a credit balance of 1,20,000 in the profit and loss account and the balance of 1,80,000 in the general reserve account. Instead of closing the general reserve and the profit and loss appropriation account, decided to adjustment entry पास करनी है। सबसे बड़ा जो ध्यान आपको देना है एडजस्टमेंट एंट्री में वो क्या है, वो है कि आप जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग बांटते हो, है ना। So here the right answer should be C, that is called debit A by 50,000 and credit C by 50,000. Now question number 7. Which section of Indian Partnership Act 1932 defines partnership as? So section 4, right? Now feature of partnership firm, partnership firm के features क्या हैं इनमें से, तो the right answer is B.
दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, क्लियर है? ओके. So right answer should be the feature of partnership firm. Two or more persons are carrying common business under an agreement. They are sharing profit and loss in the fixed ratio. Business is carried by all or any of them acting for all as an agent. So the all of the above is also right answer, right? So question number 9. Which one of the following below is not a right of partner? इनमें से कौन सा पार्टनर का राइट नहीं है? राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, डी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. PQR पार्टनर्स हैं, 642 का रेशियो है, आर गारंटी दे रहा है, शेयर प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹70,000. एनी डिफिशियंसी विल बी बॉर्न बाय P&Q इन द रेशियो 4:2. फर्म्स प्रॉफिट वॉज ₹240,000. शेयर ऑफ P विल बी, तो P का शेयर क्या होगा? इट शुड बी 1 लाख. कैलकुलेट करना पड़ेगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए. आंसर इज 1 लाख. Any change in the relation of existing partners resulting in the end of existing agreement and formation of new agreement is termed as. 11th का जो आंसर है वो क्या है हमारा? इट शुड बी डी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. क्या करते हैं हम लोग? पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को नहीं. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? में से कौन सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है? सो द राइट आंसर इज, इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो इट शुड बी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. ओके. State the ratio in which the partners share of all the accumulated profits, reserves, losses at the time of change in the profit sharing ratio. The right answer is old profit sharing ratio. Which of the following statement is correct for revaluation account? Revaluation account के लिए कौन सा statement correct है? The decrease in the value of assets is credited to the revaluation account. Okay, C. Now 15. Sacrificing ratio is calculated as. Sacrificing ratio कैसे calculate किया जाता है? तो old minus new. D option is correct. Ankita and Neha are sharing profit in the ratio 2:1. Now they have decided that new profit sharing ratio will be equal. What will be the gain or sacrificing ratio? The gain और sacrificing क्या होगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, फटाफट से कैलकुलेट करो वीडियो को पॉज करके. एंड द राइट आंसर इज बी. अंकिता sacrifice 1/6 and Neha gain 1/6. Sanjeev Shalu are partners sharing profit in the ratio 3:2. From 1st April 2020, they decided to change it to 3:1. For this purpose, the goodwill was valued at 1,20,000. General entry for the above transaction will be, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है? तो शालूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 एंड संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 18,000. मीन्स डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ 18th. Sun, Moon, Star are partners in a firm 5:2. फ्यूचर प्रॉफिट फर्स्ट जुलाई से वो स्टार्ट करें 234 का. तो P&L अकाउंट जो का बैलेंस रखा है 24, एडवर्टाइजमेंट्स का 12,000. तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा मून में वो क्या पड़ेगा, राइट? तो द ऑप्शन इज नो इफेक्ट ऑन मून. मून पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्यों? 532 235, तो 3 बीच में देखो कॉमन ही आ रहा है. डायरेक्ट भी बता सकते हो आप, और अदरवाइज करके देख लो, रेशियो निकाल के देखो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ओके. Now 19. Amar, Akbar and Anthony are the partners 2:1. On 31st March 2021 decided to share profit equally. ये आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है. अब वो बोल रहा है मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्ट 90,000 की है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, मतलब क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी कैपिटल अकाउंट में? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो द राइट आंसर इज ए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्रेडिटेड एज 22,000. सिर्फ 2,000, 2,000 एंड 1,000 में 2 और 1 के नाम से आप इसको करेंगे. ओके. फिर PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो ऑफ 3:1 एज ऑन 1st July 2020. They decide to alter their ratio. For this purpose, P decide to give 1/4 of his share to Q, and Q decide to give 1/2 of share to P, and R equally. What will be the sacrificing and gaining ratio? तो फटाफट से कैलकुलेट कर लो बेटा इसको, पॉज करके वीडियो को. यस, द राइट आंसर बी 1/24. 21. क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? इनमें से कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो ए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. वो कौन सा नहीं है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट and enforces making of new agreement is called. So the right answer is reconstitution of partnership. Okay.
A and B are partners in a firm sharing profit and loss of 3-2, decided to share profit equally. A gain और sacrifice. A क्या करेगा? गेन करेगा, सेक्रीफाइस तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट आंसर इज डी, 1/10 सेक्रीफाइस. इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड थ्रू. कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? तो इट शुड बी द राइट आंसर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. पवन एंड गौरव वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. विद द इफेक्ट जनवरी से इक्वल हो जाएगा. तो कह रहा है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होगा? So the right answer is, पॉज करके निकालो फटाफट से. The right answer is B, sacrificed by Pawan 1/6, gain by Gaurav 1/6. Okay. Now question number 26. अब question number 26 के बारे में बात करते हैं. In case of change in proportionate ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partners by paying the proportional amount of, say, capital, cash, goodwill या profit. The right answer is goodwill. Okay. Now next question, 27. R, S and T sharing profits and losses in the ratio 1:2:3. Decided to share future profits and losses equally. Accumulated profit and losses reserves without affecting their book value by passing a single adjustment entry as जनरल रिजर्व का 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी 10,000. तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाले हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो एडजस्टमेंट एंट्री जल्दी से फटाफट निकाल के दिखाओ. ए इज़ द करेक्ट आंसर. आर को क्या करना है, डेबिट करना है, और टी को क्रेडिट करना है 10,000 से. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट जो रेशियो शेयर कर रहे हैं 5:4:1 है. डिसाइडेड टू इक्वली. गुडविल जो है वो 60,000 रुपीज़ की दे रखी है. एडजस्टमेंट क्या पास होने वाली है? तो ए राइट आंसर है. आर के अकाउंट डेबिट 14,000 टू पी टू क्यू 10,000 एंड 4,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:2 का है. डिसाइड टू शेयर 3:1 का है. वर्कमैन WCR जो दे रखा है. अपेयरिंग द बैलेंस शीट, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो कैसे होगा? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में होगा. उसके बाद फिर 30th की बात करते हैं. तो अब ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट. दे डिसाइडेड to share profit equally with effect from 1st April 2019. On the date, profit and loss account showed a credit balance of 96,000. Instead of closing the profit and loss account, we will decide to adjustment पास करनी है. तो राइट आंसर शुड बी क्या होगा? पॉज करके बताओ. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. ए को क्रेडिट करना है 4,000 से, बी क्रेडिट करना है 6,000 से, और सी डेबिट होगा 20,000 से. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. एक्स वाई जेड पार्टनर है, 4:1 का रेशियो है. फ्यूचर प्रॉफिट 543 का है. तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आपको कैलकुलेट करना है. पॉज कर निकालो. राइट आंसर इज ए. एक्स सेक्रीफाइस कर 2/24 से, वाई सेक्रीफाइस कर 1/24 से, जेड गेन कर रहा है 3/24 से. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 32. कोमल एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%. गुडविल 2 ईयर परचेज है. सुपर प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है. तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बहुत सिंपल सा है. जल्दी से पॉज के निकालो. द राइट आंसर इज 1,25,000. यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर. इफ गुडविल इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट विल बी क्रेडिट टू. उसको क्रेडिट किया जाएगा ऑल पार्टनर्स रेशियो में. ठीक है, ऑल पार्टनर्स में. इन विच रेशियो रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. इन विच रेशियो, किस रेशियो में किया जाएगा? सो गेनिंग रेशियो. ओके. इफ 3 पार्टनर ABC 5:3 का रेशियो है, डेथ हुआ है ए का, BC विल पे टू एग्जीक्यूटर और अकाउंट ऑफ गुडविल. गुडविल इस 2 ईयर परचेज दे रखा है. लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है. एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वॉज दिस एंड दिस. तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा फटाफट से. कैलकुलेट करके लेकर आओ. द राइट आंसर इज सी, दैट इज 4,29,600 एंड 2,06,400. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो ABC पार्टनर है, 3:3:4 का रेशियो है. बी रिटायर हो रहा है, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 72,000 का है. न्यू रेशियो जो है वो 5:3 का है. तो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो इट शुड बी, द राइट आंसर शुड बी बी. 24,000, 32,000, 16,000. कैलकुलेट कर लो फटाफट से, है ना. रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर जो है इज लाइबल फॉर obligation incurred before his retirement
और आफ्टर हिज रिटायरमेंट तो बिफोर हिज रिटायरमेंट। ओके, नाउ सिक्स्थ, पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट करेंगे 853 में। क्यू रिटायर्स हो रहा है फ्रॉम द फर्म, टेक्स 316 फ्रॉम पी एंड आर टेक्स 516 फ्रॉम पी। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी क्यू एंड आर विल बी, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, इट्स 1:1 होगा। ओके, नाउ रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर, जो रिटायरिंग है और आउटगोइंग पार्टनर है इज लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी पार्टनर है, 432 का रेशियो है, ए रिटायर हो रहा है, बी सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है 53 का है। सो व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो, आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा 21:11। ओके, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, रिटायर हो रहा है और गुडविल जो है वो 60,000 की है। ए सी जो है फ्यूचर प्रॉफिट 32 में करेंगे तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, टू बीज कैपिटल 20,000, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, at what rate of interest payable on the amount remaining unpaid to the executor of deceased partner in the absence of any agreement among the partners when he opts for interest and not share of profit. So what is the right answer is 6%. Okay, what treatment is made of accumulated profits and losses on the retirement of the partner? So the right answer is A, credit to all the partners capital account in old ratio. Now question number 12, what journal entry will be recorded of writing off of the goodwill already existing in the balance sheet at the time of retirement? रिटायरमेंट के टाइम पर क्या एंट्री पास होगी, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके, नाउ 13, what journal entry will be recorded the deceased partner share in profit from the closures of the last balance sheet till the date of the death। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जनरल एंट्री से क्वेश्चन आने ही आने हैं, देख लेना भाई। डी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल बैलेंस है 50, 70 एंड 35 का है, मतलब कैपिटल बैलेंस 50,000 का है, जो कैसे है 70 और 35 फॉर सी। बी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस इन रिजर्व एंड रेट ऑफ द 25,000 है, इफ गुडविल फ्रॉम इज 30,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 7,500, देन व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू बी, तो अमाउंट कौन सा पेबल किया, क्या पेबल किया जाएगा, इट शुड बी 95,000, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ 17, ए बी सी पार्टनर है, 432 का रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है, गुडविल जो है 1,08,000 है, इफ़ ए एंड सी शेयर प्रॉफिट 5:3 का है, फाइंड आउट द गुडविल शेयर्ड बाय ए एंड सी इन फेवर ऑफ बी, तो ए और सी के द्वारा जो गुडविल शेयर करी जा रही है वो क्या है। सो आंसर निकालो फटाफट से, यस डी इज द करेक्ट आंसर, 19,500 एंड 16,500। ओके, नाउ 18th, XYZ पार्टनर है, 235 का रेशियो है, गुडविल जो है वो ऑलरेडी अपेयर हो रही है 6,000 की, एक्स रिटायर हो रहा है, वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सो क्या एंट्री पास होने वाली है, तो राइट आंसर इज डी, एक्सेप्ट अकाउंट 12,000 वाला। ओके, नाउ 19th, ABC पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, बुक क्लोज 31 मार्च को हो रही है, सी डाई हो रहा है 5 नवंबर को, पार्टनरशिप डीड के एग्जीक्यूटर के पार्टनरशिप के हिसाब से एग्जीक्यूटर डिसीज पार्टनर टाइटल टू शेयर प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ। सो प्रॉफिट दे रखा है आपको, सी शेयर प्रॉफिट विल बी, तो सी का प्रॉफिट क्या होगा, नंबर ऑफ डेज भी का भी ध्यान रखना है आपको कैलकुलेट करते वक्त। ओके, और आप कैलकुलेट करो जल्दी से, यस द राइट आंसर इज सी, 28,800। At what rate is interest payable on the amount remaining unpaid to the executors of deceased partner in the absence of any agreement among partners when he opts for interest and not share of profit? The right answer is C. Okay, it should be C. That is 6%. Okay, now come on, question number 21. So gaining ratio mean, gaining का ratio का मतलब क्या है? It should be new ratio minus old ratio. On retirement of partner, goodwill will be credited to the capital account of A, retiring partner, B, remaining partner, C, all partners, या none of the above. This should be retiring partner. PQR having partnership 8:3:5 का रेशियो है, P रिटायर हो रहा है, तो क्या कर रहा है, Q टेक्स जिसकी वजह से Q जो है उसको 3/16 मिल रहा है, P and R टेक्स 5/16 फ्रॉम P, फ्रॉम P एंड R को कितना मिल रहा है, 5/16 मिल रहा है, तो जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी कैलकुलेट करो फटाफट, इट इज़ A 1:1। ना क्वेश्चन नंबर 24, PQR पार्टनर्स हैं, 5:4 का रेशियो है, R रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो 5:3 का है, इफ़ R इज गिवन 6,000 एज गुडविल, जनरल एंट्री विल बी, तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी
B is the right answer. P capital account debit, Q capital account debit to R capital account 5, 1 and 6,000. Okay. The last question is 25. ABC partner है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 का है, सी रिटायर्ड हो रहा है. कैपिटल बैलेंस जो है आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विल बी शेयर ऑफ गेन ऑन रिवोल्यूशन 2,50,000. C was paid 3,22,000 including his share of goodwill. The amount credited to C's capital account will retirement will be क्या होगा? It should be, कैलकुलेट करो फटाफट से. राइट आंसर इज A 70. नाउ कम ऑन टुवर्ड रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इस चैप्टर से भी बड़े मार्क्स में तो जनरल एंट्री क्वेश्चन आना चाहिए, वही आएगा. लेकिन हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जनरल एंट्री वो सारा पार्ट में डिस्कस कर ही चुका हूँ पहले वन शॉट में. तो वन शॉट को देख लेना ज़रूर, उसके बाद एमसीक्यूज को देखना. तो ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स डैश विल बी पेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या दिया जाता है? आउटसाइड क्रेडिटर्स, राइट. सबको सबसे उनको तो पेड ऑफ करते हैं, आउटसाइडर्स को उसके बाद करते हैं अंदर वाला पार्ट. तो कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन सम पार्टनर्स हैज़ बिकम फुल्ली मैड, राइट. तभी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है. पार्टनरशिप डीड इज फुली फॉलोड, कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड. हाँ, ए इज राइट आंसर. ओके. नाउ सी, on taking responsibility of payment of liability of rupees 30,000 by a partner, the account credited will be, account credit होगा वो कैसे होगा? तो C option is correct, capital account of the partner. ठीक है. Now there was an unrecorded asset of 3,000, 3,000 की unrecorded asset है, which was taken over by a partner at 2,500. Partners capital account will be debited by, तो partners capital account कितने रुपए से debited होगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है. सो इट शुड बी 2,500 चाहिए होगा. सिंपल है ना. इफ द टोटल एसेट्स ऑफ आर 2 लाख, टोटल लाइबिलिटीज 40,000, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट इज 1,75,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज ₹2,000, द प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन विल बी. तो प्रॉफिट एंड लॉस जो रियलाइजेशन है उसका जो अमाउंट है वो क्या होने वाला है? यस, कैलकुलेट करो फटाफट. यस, सी लॉस 27,000 का. ओके. 6. The balance sheet of total debtor appearing 50,000, PBD 1,500. How much realized from debtors if bad debt amounted rupees 10,000 and the remaining debtors realized discount 5% होगा? तब क्या होगा? तो it should be A 38,000. P, a partner is to bear all the expenses of realization for which he is to pay rupees 3,000. P had to pay realization expenses of 3,500. How much amount will be debited to realization account? कितना amount realization में debited होगा? तो it should be 3,000. Investment valued ₹5,000 were not received, were not shown in the books. One of the creditor took over these investment in full satisfaction of the debt of ₹5,20,000. How much amount will be deducted from creditors? कितना अमाउंट डिडक्ट हो क्रेडिटर से? तो इट शुड बी वेरी सिंपल. 8 का बी है 5,20,000. नाउ सॉल्व करना पड़ेगा आप सब लोगों को, ठीक है ना. ये साफ साफ दिख ही रहा है. ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फर्म आई टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 15,000, ₹20,000 बाय हाउ मच अमाउंट इज रियलाइज्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कितने से होगा? तो राइट आंसर शुड बी ₹20,000. ओके. नाउ इफ क्रेडिटर्स आर 25,000, capital is ₹150,000, cash balance 40,000. what will be the amount of sundry assets? Sundry asset का amount क्या होगा? तो it should be C 1,35,000. okay. In case of resolution A, one of the partner was paid rupees this if for his loan to the firm which amounted rupees this, then this will be recorded in which account on which side? किस account में आएगा और किस side में आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, सिंपल सी बात. क्रेडिट साइड में आएगा. सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डेल्ट विद विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932? इट शुड बी सेक्शन 48. ठीक है, कौन सा सेक्शन है? 48. अच्छे से याद कर लेना. 13. न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन. जो न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में, या डिसोल्यूशन, डी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में ना. At the time of dissolution of partnership, an unrecorded asset can be taken by X, a partner, is debited to X capital account. Okay. Now, when realization expenses are to be borne
बाय पार्टनर, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट टू नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं है इनमें से। 16, partner is liable to settle accounts payable even from their personal sources if they are solvent. Personal sources, A is the correct answer. Okay, now 17, on firm's resolution, which one of the following accounts should be prepared at the last cash and bank account? At the time of resolution of total assets are worth rupees 3 lakh, external liabilities दे रखी हैं आपको 1,20,000 की। इफ़ एसेट्स रियलाइज 1,20,000, अगर एसेट्स 1,20,000 से रियलाइज हो रही हैं, तो इफ़ एसेट रियलाइज 120%, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड वर 4,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी, कैलकुलेट करो फटाफट से, डी इज द करेक्ट आंसर, 56,000. On dissolution of firm's partner capital account has credit balance of 42,000. His share of profit realization is 9,000. He has paid firm's realization expenses 3,000. He will finally got a payment of, कितना का पेमेंट मिलेगा? 54,000 का. C is the right answer. Now question number 20. On dissolution, goodwill account is transferred to. Goodwill account किसमें ट्रांसफर होता है? Debit of realization account. Okay. Now question number 21. As per section 44, under which circumstances a partnership firm may be dissolved? किन सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है? ओनली वन, मतलब व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड, और व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस. सो द राइट आंसर, दोनों सिचुएशन ठीक है, बोथ 1 and 2. ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी सेटल्ड एट फर्स्ट एंड एट द डे टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? सो the right answer should be outside debt of the firm. सबसे पहले वही किया जाता है ना. One of the creditor 25,000 took away from some part of the stock worth rupees 12,000 and cash 10,000 full settlement of the claim. What will be the general entry? तो general entry क्या होगी? Debit realization account and credit bank account by 10,000. B is the correct option. Okay. Now question number 24. At what time resolution of firm debtor appears on the asset side amounted to rupees 60,000? One of the debtor 25,000 become bad and could realize only 40%. Balance of the debtor realized at 80%. State the amount credited to realization account on account of amount realized from debtor. So the right answer should be, you have to calculate fast. Pause करके calculate करो जल्दी से. Right answer is D, 38,000. Now question number 25. If resolution expenses paid by a partner and he had to bear the expenses, how it will be recorded? तो उसे रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट? इनमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. At the time of resolution of firm, debtor of 30,000 realized at 70% and other assets were 120,000 realized at loss of 20%. Creditor having book value of 40,000 were paid in full. What amount of gain or loss on realization? Gain होगा या loss होगा और कितना? तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए, है ना. सो द राइट आंसर शुड बी लॉस 33,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. ऑन रिजोल्यूशन, गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू. रिजोल्यूशन में जो गुडविल अकाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन की डेबिट साइड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. ऑन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद. रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड. राइट, डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन. एट टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एट विच स्टेज ऑफ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड? तो इट शुड बी C, after making the payment of to third party for their loans as well as partners loan. I hope it is clear. Now let's move towards the next chapter. So now this is the time for accounting for share capital, means company accounts. Okay, so questions तो आपने important पढ़ ही लिए होंगे. मैंने आपको वीडियो पर वन शॉट डाला था.
इंपॉर्टेंट पार्ट्स वहाँ से आपने कवर अप कर ही लिए होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाले थे वो भी आपने कवर अप कर लिए होंगे, सारी वीडियोस पुरानी वाली देख चुके होंगे। अब हम चलते हैं हमारे शेयर कैपिटल पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एट डिस्काउंट आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? स्वीट इक्विटी बोलते हैं, है ना। एंड व्हेन सच शेयर्स आर इशूड the amount of discount on issue of shares is in the nature of capital loss of the company, right? So A is the correct answer. Now question number 2, which of the following is not shown in the company's balance sheet? इनमें से कौन सा कंपनी बैलेंस शीट में शो नहीं होता? रिजर्व कैपिटल, बाकी तीनों तो होती हैं। थर्ड, द फैक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओवर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड नहीं होता, बाकी सब तो रिकॉर्ड होता ही है। नाउ फोर्थ, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट इज, शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ओके। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 113 द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, किसमें यूटिलाइज नहीं करते? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, when the shares offered for public subscription are subscribed fully by the public, which of the following would be the same? इनमें से कौन सा सेम है? issued capital and subscribed capital, right? Okay. 7th, money received in advance from the shareholders before it is actually called up by the director is, so credited to calls in advance account. यही सबसे बेस्ट है ना, B ऑप्शन। uncalled capital is that portion of the dash which has not yet been called up, जिसे called up नहीं किया गया, and the portion of such uncalled capital to be called only in the event of winding up of the companies called, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, सब्सक्राइब एंड रिजर्व कैपिटल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if X Limited purchased business from Y Limited paying 15 lakh for the assets and 18 lakh for assets, बहुत 18 लाख की थी, ठीक है, लाइबिलिटीज 4 लाख की थी, देन गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 1 लाख, क्योंकि डिफरेंस बच रहा है ना, तो डिफरेंस गुडविल के नाम से आएगा फिर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 4 लाख at 3,20,000 from Honda Traders to creditors 70,000 for purchase consideration of 3 lakh, payment by NEFT of 50,000, remaining amount of issue equity shares of 100 each, fully paid, and issue price is 125. How many equity shares will be issued by the Honda Traders Limited? It should be 2,000. डिवाइड करके देख लीजिए, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 11, shares can be forfeited for failure of attend meetings, for non-payment of call money, for failure to repay the loan to the bank, and for failure for which shares are pledged as security. For non-payment of call money, for failure to attend the meeting, for non-payment of call money, right? Now, when shares are forfeited, the account which is debited is general reserve account. Simple है ना। A forfeited share can रीइशूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 25%, रीइशू हो सकता है लेकिन 25% का मैक्सिमम डिस्काउंट है, ओके। 2,000 shares of on which ₹7 have been called up, ₹5 have been paid for forfeited. Out of these 1,500 shares were reissued for ₹9 fully paid. What is the amount to be debited to the share fee forfeiture account the time of reissue of forfeited shares? The right answer is 15,000. Okay, a company forfeited 1,000 shares of 10 each, ₹7 being called up for the non-payment of ₹2 on first call. All these shares were reissued at ₹5 per share. What will be the amount transferred to the capital reserve? So the right answer is 3,000. A company forfeited 100 shares of ₹10 each, issued at par for the non-payment. A company forfeited 100 shares of 10 each, issued at a par for the non-payment of first and final call of 2.50 each. The share forfeited amount will be, so credited हो जाएगा, will be credited by 750. Okay.
C is the correct option. On forfeiture of shares, share forfeiture account is credited with forfeiture account credit हो किससे the amount already received on forfeited share excluding premium. D is the correct answer. Okay. Now 18. Beta Limited issued 10,000 shares of 10 each at a premium of 20% premium, which was oversubscribed to the extent of 5,000 shares. All money to be paid on application only and shares were allotted on pro rata basis. The company will refund. तो कंपनी जो है वो रिफंड करेगी 60,000 rupees. A is the correct answer. Question number 19. L Limited forfeited M share as applied for 600 shares, was allotted 400 shares, failed to pay the allotment money of rupees 4 per share, excluding premium of 2 on which he had paid application money of rupees 2 only. तो जनरल एंट्री क्या पास होने वाली है? जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, 2 कॉल्स इन एरियर 1200, राइट. फिर 2 शेयर फॉरफीचर 800. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये दे रखा है आपको राइट आंसर, ये देख लीजिए, राइट. ओके. द डायरेक्टर ऑफ पॉली प्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच be forfeited for non-payment of second and final call of rupees 30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at rupees 60 per share to Mohit. How much amount will be transferred to capital reserve account? It should be C, rupees 6,000. As per the CB guidelines, minimum subscription shall be fixed at 90%, right? Which capital of company is mentioned in memorandum of association? It should be subscribed capital. Y Limited invited application for 20,000 shares of 10 each and payable as 3 on application, 5 on allotment, balance in first and call. Application was received for 1100 shares. Amount to be transferred to capital account. Capital account में जो transfer होगा amount वो क्या होगा? 90,000. Okay. P Limited purchased the business of Q Limited for 550,000 payable and fully paid up shares of rupees 10 each at a premium of 10%. Number of shares to be issued by P Limited will be 55,000. Right? A. The company issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and the balance on the second and final call. All calls were made and received except the final call on 500 shares. Subscribed but not fully paid up capital will be. The right answer should be 80,000. A company is registered with 80,000 equity shares of 10 each, out of which has offered to the general public 70,000 shares of 10 each. Shares which are not issued by the company are called reserved capital. When a company gives an option to its employees to subscribe the shares at a price that is lower than the market price is called bonus shares. इसे क्या बोलते हैं? बोनस शेयर. Premium on the share of issue of shares should be shown in the settlement of P&L account. Okay. Which of the following is not a part of subscribed capital? में से कौन सा subscribed capital का part नहीं है? So it should be simply equity share issued to vendor. Now 30. A vendor are issued fully paid up shares of rupees 1 lakh in consideration of net assets of rupees 1,20,000. The balance of 20,000 will be credited to. तो 20,000 का बैलेंस तो क्रेडिट होगा किस में? So D option is right, capital reserve account में. Okay. Now question number 31. The profit on reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve. किस में ट्रांसफर होगा? capital reserve में. Maximum limit of premium on reissue of forfeited shares is 100%. Shares can be forfeited for non-payment of call money. Question number 35. X Limited had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata allot basis. Application money on another 6,000 shares was refunded. The amount payable on the application of was rupees 2. Sita applied for 420 shares. The number of shares allotted to him will be A, 60 per share. Okay.